देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, ये जो है ये इसका मीनिंग क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी का मीनिंग, मान लो कोई रिजिड ऑब्जेक्ट वो अपनी जगह पे ही है, तो वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, वो अपनी जगह पे ही स्टेशनरी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप ऐसा बोलोगे कि अगर वो कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही स्टेशनरी पड़ा हुआ है, तो मान लो वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सभी फोर्स का टोटल जीरो होगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये पेन यहाँ पे पड़ी हुई है, ये पेन जो यहाँ पे पड़ी हुई है अपनी जगह से वो हिल नहीं रही है, तो आप ऐसा बोलोगे कि ये पेन पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सभी का टोटल क्या हो जाएगा? जीरो। मीन्स ये पेन पे राइट हैंड साइड से जो फोर्स लगा, राइट हैंड साइड से जो फोर्स लगा वो फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड से जो फोर्स लगा वो फोर्स, यहाँ पीछे से जो फोर्स लगा वो फोर्स, और आगे से फोर्स लगा, ऊपर से फोर्स लगा, ये सभी फोर्स, ये जो सभी फोर्स है, सभी फोर्स का टोटल क्या होगा? सभी फोर्स का टोटल होगा जीरो। इसलिए तो ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही स्टेशनरी पड़ा हुआ है। मान लो इस पे राइट हैंड साइड वाला फोर्स बढ़ जाता है, मान लो राइट हैंड साइड वाला फोर्स बढ़ जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगा। तो इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, तो कोई भी रिजिड बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ both its linear momentum and angular momentum are not changing with time। मीन्स अगर उसका कोई लीनियर मोमेंटम है, मान लो अगर कोई रिजिड बॉडी का लीनियर मोमेंटम है और उसका एंगुलर मोमेंटम भी कुछ है, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था लीनियर मोमेंटम को P बोला जाता है, एंगुलर मोमेंटम को L बोला जाता है। तो अगर कोई रिजिड बॉडी उस पे क्या है, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, नॉट चेंज, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर ये दोनों चेंज नहीं हो रहे तो उस पे नेट फोर्स, नेट फोर्स जीरो लगेगा, नेट फोर्स जो होगा वो जीरो लगेगा, और उसका जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। ऐसा क्यों? देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये पेन यहाँ पे पड़ी हुई है, ये पेन यहाँ पे पड़ी हुई है, सभी डायरेक्शन के फोर्स, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर का, नीचे का, ईस्ट वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन का फोर्स ले लो, सभी फोर्स का टोटल क्या होना चाहिए? देखो फोर्स F1 यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्स F1, फोर्स F2, फोर्स F3, फोर्स Fn, सभी डायरेक्शन में से लगने वाले फोर्स का टोटल क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर सभी डायरेक्शन में से लगने वाले फोर्स का टोटल अगर जीरो है तो एक चीज याद रखना, उस पे लगने वाला मोमेंटम कांस्टेंट है। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है dp बाय dt। तो फोर्स जीरो तब होगा जब p क्या होगा? कांस्टेंट। p कांस्टेंट होगा तब फोर्स जीरो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, याद करो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? जीरो। तो अगर P कांस्टेंट होगा, इफ P इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर P कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर मींस, आंसर क्या है? फोर्स, एज अ फोर्स आंसर जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे P क्या है? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे अगर P कांस्टेंट है तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या कहा उसने? इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी में क्या कहा कि अगर उसका लीनियर मोमेंटम मींस P टोटल, लीनियर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो नेट फोर्स जीरो होगा। अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो नेट फोर्स जीरो होगा। उसी तरह से अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसका नेट टॉर्क वो भी क्या होगा?
जीरो, क्योंकि जैसे यहाँ P यूज होता है लीनियर मोमेंटम में, P यूज होता है, वैसे यहाँ एंगुलर की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम में ये L यूज होगा। तो आपको मालूम होगा कि टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इक्वल्स टू dl बाई dt। एंगुलर मोशन के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ, एंगुलर मोशन के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ, टॉर्क इक्वल्स टू dl बाई dt। लेकिन अगर L कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर मिलेगा जीरो। समझ में आ रहा है? तो आंसर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे जीरो आंसर मिलेगा, देख लो। तो टॉर्क जीरो कब होगा? जब L कांस्टेंट हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है एंड नेट टॉर्क जीरो है, तो समझ जाना कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो कभी भी कोई भी आपको पूछे कि भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन का मीनिंग बता दो, तो आप बता सकते हो, देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मीनिंग, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे नेट मोमेंटम कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, मींस नेट फोर्स जीरो है, या तो यहां पे आप बोल सकते हो उसका नेट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, या तो उस पे लगने वाला नेट टॉर्क जीरो है, तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ऐसा आप बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? आप इस तरह से ये बोल सकते हो। यहाँ पे इक्विलिब्रियम, देखो ये थियरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इक्विलिब्रियम का मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर से देख लो इक्विलिब्रियम का मीनिंग। अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ बोथ इट्स linear momentum and angular momentum are not changing, means वो चेंज नहीं हो रहे, तो उसका मीनिंग है वो कांस्टेंट है। P और L कंटिन्यू चेंज नहीं हो रहे, तो P और L कांस्टेंट है, और P कांस्टेंट होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा, L कांस्टेंट होगा तो नेट टॉर्क जीरो होगा। तो यहाँ पे लास्ट में इतना ही कहना है मुझे कि इक्विलिब्रियम किसको बोला जाएगा? P और L, ऑब्जेक्ट का P और L कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स एंड टॉर्क भी जीरो होगा, तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो यहां पे मैंने आपको क्या बताया, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहां पे मैंने आपको क्या बताया? नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। उसी तरह से नेट टॉर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मैंने आपको बताया नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा, नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, कोई भी नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स वो वेक्टर के फॉर्म में होता है। नेट फोर्स जो वेक्टर के फॉर्म में होगा, ये जो F वेक्टर है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। कोई भी वेक्टर के आपको मालूम है तीन कंपोनेंट, एक एक्स साइड जाएगा एक्स की डायरेक्शन में, तो वो x कंपोनेंट, एक y की डायरेक्शन में y कंपोनेंट, और एक z की डायरेक्शन में z कंपोनेंट। अब नेट फोर्स ही अगर जीरो है, सोच लो नेट फोर्स ही अगर जीरो है, तो सभी फोर्स, जितने भी फोर्स लग रहे थे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, साउथ, नॉर्थ, सभी फोर्स के x एलिमेंट भी क्या होंगे? सभी फोर्स के x एलिमेंट जीरो होंगे, सभी फोर्स के y एलिमेंट भी जीरो हो गए, सभी फोर्स के z एलिमेंट भी जीरो हो गए। उसके तीनों कंपोनेंट x y z तीनों अगर जीरो है तो ही नेट फोर्स जीरो होगा। सिंपल सी बात है। तो कोई भी वेक्टर के अंदर x y z तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, आपको मालूम है, i कैप, j कैप और k कैप। तो अगर तीनों ही x डायरेक्शन में लगने वाला, y डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स, z डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स, ये सभी अगर इसका टोटल जीरो है, तो F नॉट, यहाँ पे F नेट फोर्स जीरो होगा। उसी तरह से टॉर्क की बात की मैंने, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क जीरो, इसका मीनिंग टॉर्क का x डायरेक्शन का एलिमेंट जीरो होगा, टॉर्क का y डायरेक्शन का एलिमेंट भी जीरो होगा, टॉर्क का z डायरेक्शन का एलिमेंट भी जीरो होगा। बच्चों एक चीज याद रखना, आप
यहाँ पे टॉर्क आई एक्स समेशन लिखा हुआ है, ये समेशन है, उसका मीनिंग एक्स डायरेक्शन में जितने भी टॉर्क लग रहे हैं सभी का टोटल, एक्स डायरेक्शन में जितने भी टॉर्क लग रहे हैं वो सभी का टोटल। तो टाउ 1x, टाउ 2x, टाउ 3x, टाउ ix, यहाँ पे i है, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी n तक जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से, समेशन किया, फिर यहाँ पे लिखा मैंने समेशन करके मैंने लिखा है i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी n तक जाएगी, फिर मैंने लिखा fi मीन्स f1 लिख सकते हो, f2, f3, f4, f5, fn तक, लेकिन x डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स वो सभी का टोटल क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसका मीनिंग i चेंज होता रहेगा, f1x, f2x, f3x, वो सभी का क्या करना है, समेशन करना है, टोटल करना है, तो वो क्या होगा, 0 होगा। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है तो सभी x डायरेक्शन के फोर्स का टोटल भी 0 होगा, y डायरेक्शन के का भी फोर्स का समेशन सिग्मा 0 होगा, z डायरेक्शन का जो फोर्स होगा उसका सिग्मा भी 0 होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो आपको यहाँ पे मिला वो इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, बस ये चीज आप याद रखना।